आज हम आपको बताएंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या बताता है? दो स्थिर आवेशों के बीच बल। जैसे दो स्थिर आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी क्या है R12। तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात या प्रोपोर्शनल Q1 Q2 तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात या प्रोपोर्शनल 1/R12 का होल स्क्वायर। दोनों नियमों को एक साथ मिलाने पर यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर या यह बराबर K Q1 Q2 बाई R1 R2 का होल स्क्वायर, जहाँ K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, जिसमें एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या है, जहाँ एप्सिलॉन 8 निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 8 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। अब हम बात करेंगे आवेशों के सममित वितरण की। आवेशों का सममित वितरण, ध्यान दीजिए। आवेशों का सममित वितरण क्या है? यदि किसी चालक पर, जैसे 3 चालक हैं, यदि 3 चालक हैं, चालक ए, चालक बी और चालक सी। चालक ए, चालक बी, चालक सी। अब इन पे क्रमशः आवेश कितना है? मान लीजिए इस पे है QA, इस पे है QB, इस पे है QC। अब यदि जो है हम चालक A को B से स्पर्श करा दें या तार से एक पल के लिए संपर्कित कर दें, जैसे हमने तार से A और B को जोड़ दिया, QA है इस पे आवेश, इस पे QB है, ये चालक A है, ये चालक B है। तब ये क्या है? चालक तार। कोई चालक तार है जिसे हम दोनों चालकों को जोड़ दिए हैं। तब इन पे A तथा B पर आवेश क्या आ जाएगा? A तथा B पर जब चालक तार से A और B को जोड़ दिए तो तथा B पर आवेश क्या आ जाएगा? दोनों पर आवेश का मान Q बराबर QA प्लस QB/2 औसत रूप से आवेश का वितरण हो जाएगा। औसत रूप से आवेश का वितरण हो जाएगा। अब यदि जो है जैसे चालक और AB को हम स्पर्श कराए थे पहले, अब इन पे आवेश कितना कितना हो गया था? QA प्लस QB टोटल/2 हुआ था। अब यदि इसे चालक C से टच कराया जाए, चालक C, इस पे आवेश क्या है? मान लीजिए QC था, है ना। तो इनको स्पर्श कराने पर क्या हुआ? देखिए, इनको स्पर्श कराएं या फिर चालक तार से कनेक्ट करें, जोड़ें AC, और इस पे कितना आवेश हो गया है? QA प्लस QB/2 है, और इस पे QC है। तो नया आवेश A तथा C पर कितना हो जाएगा? Q प्राइम, हम Q प्राइम ले रहे हैं, QA प्लस QB/2 प्लस QC, फिर टोटल के अपान 2। ओके, यही आवेश क्या हो जाएगा? A और C पर Q प्राइम, और फिर C पर Q प्राइम। Q1 नहीं है, Q प्राइम है। समझ गए? अब हम आपको बताएंगे विभिन्न प्रकार के आवेश वितरण। विभिन्न प्रकार के आवेश वितरण, जैसे देखिए रैखिक आवेश, रैखिक वितरण। रैखिक वितरण किसका? आवेश का। आवेश का रैखिक वितरण या रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या है? किसी
चालक की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा चालक का रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। अर्थात रैखिक आवेश घनत्व क्या है? किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा। तो किसी चालक का, ऐसे पतला चालक है ये, पतले चालक का तात्पर्य है कि उसकी मोटाई उसकी लंबाई की अपेक्षा बहुत कम है। पतला चालक तार, इस पे मान लो प्लस की कूलाम जो है वितरित है और इसकी लंबाई क्या है चालक की? यल मीटर। तब इस पे प्लस की कूलाम आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। तब इसका रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा? रैखिक आवेश घनत्व बराबर इस पे आवेश का मान, आवेश बटे इसकी लंबाई। तो रैखिक आवेश घनत्व को हम कैसे लिखते हैं? लैम्डा से। लैम्डा बराबर हो गया क्यू अपान यल, जहाँ क्यू का मात्रक क्या है जी? कूलाम। यल का मात्रक क्या है? मीटर। तो रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या आ गया? कूलाम प्रति मीटर। अर्थात लैम्डा बराबर क्यू अपान यल कूलाम प्रति मीटर। अब आपको बताएंगे हम पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश घनत्व किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। अर्थात जैसे ये कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल क्या है? जिसका क्षेत्रफल है ए मीटर स्क्वायर। ए मीटर स्क्वायर क्या है? चालक का क्षेत्रफल। इस पे प्लस की कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये पतली चादर है जिस पे प्लस की कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। तब चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर चालक पर आवेश अपान चालक का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, तो चालक का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उसे कैसे लिखते हैं? सिग्मा से। क्या है? सिग्मा। सिग्मा बराबर हो गया चालक पर आवेश क्यू कूलाम अपान क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर। अर्थात सिग्मा बराबर, या हम ऐसे लिखे सिग्मा बराबर क्यू अपान ए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो चालक की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? चालक का पृष्ठावेश घनत्व। अब हम आपको बताएंगे आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व, ये क्या है? किसी अचालक, ध्यान दीजिए यहाँ क्या है? अचालक। अभी तलक दो क्या थे? चालक। किसी अचालक के प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को
अचालक का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यानी किसी अचालक के प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? अचालक का आयतन आवेश घनत्व। अर्थात जैसे कोई अचालक है, यह अचालक है कोई, जिसका आयतन क्या है? v मीटर क्यूब। इसका क्या है? आयतन है। और इसके प्रति एकांक आयतन में कितना आवेश वितरित है? q कूलम। तब इसका तात्पर्य है कि q कूलम आवेश जो है इसके संपूर्ण भाग में वितरित है, अंदर से बाहर तक हर जगह। तो इसका आयतन आवेश घनत्व क्या आएगा? आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे आयतन, या कहो आवेश अपान आयतन। अब आयतन आवेश घनत्व कैसे लिखते हैं? रो। क्या है ये? रो। रो बराबर q कूलम अपान v मीटर क्यूब। तो इसे लिखा हमने, या रो इजक्वल टू q अपान v कूलम प्रति मीटर क्यूब। अर्थात रो बराबर q अपान v कूलम प्रति मीटर क्यूब। ये आ गया आपका आयतन आवेश घनत्व का मात्रक।